काउंटर पोज करके रहें स्वस्थ। हाँ दोस्तों, काउंटर पोज अर्थात क्या है कि योगाभ्यास हम जो भी करते हैं वो हम व्यक्ति विशेष के अनुसार करते हैं, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, वो काम क्या करते हैं ना। अगर किसी व्यक्ति का लैपटॉप में बैठ कर या सिटिंग पोस्चर काम है, इस प्रकार के पोस्चर वाला काम है, तो उसको शोल्डर्स और एक थोरेसिक बैक के और सर्वाइकल के ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है। वो योगाभ्यास अगर जो भी करते हैं तो, और बीच बीच में आप जो भी आप काम करते हैं पोमोडोरो टेक्निक्स का पालन करते हो, जो मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका था, उसको करते हुए जो काउंटर पोज में थोड़ा रिलैक्सेशन करना है। अगर किसी के लैपटॉप में बैठे हुए काम करना है तो इस अवस्था में हाथों को खोलते हुए या इस चेयर में बैठते हुए चिन अप के साथ 3 से 4 से 5 मिनट डीप ब्रीदिंग के साथ रिलैक्सेशन करना। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपको कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, इन सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि जो लैपटॉप में बैठे रहते हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम काम रहता है जिसमें फारा बैंड हैं, तो उनको बैक की ज़्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं, और अक्सर मैं देखता हूँ उनको बैक पेन होता है। तो कोई भी आपका, और अगर किसी का फारवर्ड बेंडिंग वाला कोई काम है कि भाई जैसे कि पेंटिंग वाला इस प्रकार से झुके हुए या कुछ ऐसी चीज़ें, तो उसको फारवर्ड बेंडिंग के अभ्यास करना है। तो इन चीज़ों को अगर हम करते हैं तो हम जनरल फिटनेस के लिए हम स्वस्थ बने रहते हैं, हमें बैक पेन या फिर कोई अदर प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो योग अभ्यास जो भी करना है व्यक्ति के अनुसार समझना है, हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, हम क्या करते हैं, उसी के अनुसार ही हमें योगा प्रैक्टिस करनी है। और YouTube में या फिर यहाँ जो भी अगर चीज़ें प्रैक्टिस बताई जाती है कि इस करने से फ़ायदा होता है, इस करने से भी फ़ायदा होता है, उनको करने के पहले एक बार अपने नज़दीकी या फिर जो भी संपर्क में योगा टीचर है, फिटनेस कोच है, उससे कंसल्ट करके ज़रूर करें, क्योंकि मोस्टली प्रैक्टिस व्यक्ति के अनुसार रहती है और क्या काम करता है, क्या लाइफ स्टाइल है, क्या प्रॉब्लम है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए तो काउंटर पोज का जरूर ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा। और आजकल की लाइफ स्टाइल के लिए ना बैक बेंडिंग के अभ्यास ये ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, हाथों को पीछे खींचते हुए अभ्यास ज़रूरी है, ये इस प्रकार से ज़रूरी है, भुजंगासन इस प्रकार से ज़रूरी है। साथ में ब्रीदिंग के अभ्यास बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो कोई भी अभ्यास करना है तो ध्यान रहे व्यक्ति के अनुसार करना है, बैक बेंडिंग वाले ज़्यादा अभ्यास करना है, क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल में फॉरवर्ड बेंडिंग की हो चुके हैं, हम यूज हो चुके हैं, नेक की या फिर मोबाइल के देखते हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ज़्यादा केस आ रहे हैं। तो जब भी आप रिलैक्सेशन करते हैं, अगर 1 घंटे या आधा घंटे मोबाइल या लैपटॉप में लगे हुए हैं तो 1-2 घंटे लगे, तो ध्यान रखें 5 मिनट के लिए कम से कम बीच बीच में गर्दन को सीधा करना है, रिलैक्स करना है। और लैपटॉप में काम करें तो गर्दन को सीधा रख के काम करना है, ताकि आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बचे रहें। और इसी प्रकार से अगर बैक का भी भुजंगासन और ये सब चीज़ें करनी है, इनको करने से हम बैक पेन से बचे रहते हैं। इसी प्रकार से हर एक ऑर्गन के लिए इसी प्रकार से होता है। अगर आँखों का ज़्यादा अभ्यास कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें, तो आँखों को बीच बीच में पानी से धोना है और आँखों को पलके ज़्यादा झपकाना है। इससे क्या रहेगा, आपको कभी भी आँखों की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और किसी का अगर लंबे समय तक खड़े रहने का काम है, जैसे फौज में हो जाता है, कोई फोर्स में है या फिर पुलिस में है या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आपको लंबे समय तक खड़े रहने का काम है, तो उन लोगों को लिए पैरों को ऊपर करने वाले अभ्यास ज़्यादा करने हैं, इन्वर्टेड पोस्चर वाले। जब भी आप वो रिलैक्स करते हैं, जब भी उनको रेस्ट मिलता है तो पैरों को ऊपर करके स्ट्रेचिंग करते हैं, ताकि वेरिकोज से प्रॉब्लम से बचे रहें। हमारा शरीर ऐसा बनाया है गॉड ने कि इसको हर चीज़ चाहिए बैलेंस के साथ। अगर हम किसी चीज़ की कमी कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं तो वो वहाँ की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि लंबे समय से जिन फौजियों या फिर खड़े रहने का जिनका काम होता है, उनको अक्सर मैंने देखा है कि उनको वेरिकोज की प्रॉब्लम्स होती है। तो उनके लिए आपको खड़े होके अभ्यास, पैरों को ऊपर करने वाले अभ्यास ज़्यादा करना है। इसी प्रकार से यही फार्मूला सारी बॉडी में होता है। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई। आपको अगर कोई प्रैक्टिस करनी है तो सही तरीके से कंसल्ट करने के बाद ही प्रैक्टिस करना है। और अपने आप को स्वस्थ रखें। हमारा शरीर प्रकृति से बना है, प्रकृति से जुड़ के रहें और अपने नेचुरल स्वभाव में रहें और वास्तविक दुनिया के साथ रहें। नकली और दुनिया जो सोशल मीडिया यहाँ वहाँ दिखती है, बहुत से ज़्यादा दिखती है, तो उस दुनिया से अपने आप को सजग रहना है, अपने आप को अपनी वास्तविक दुनिया से रहना है, उसको नकली दुनिया के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें, एनर्जेटिक बने रहें और फॉलो ऑप्टिमिस्ट होगी। एंड लेट्स ऑलवेज ट्राई टू बी स्टे पॉजिटिव एंड हेल्दी। टेक केयर योरसेल्फ।